वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 12 दिसंबर 2022 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में भी डिटेल जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद में रोड शो भी किया है। भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सोमवार को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद पहुंचने पर रविवार देर रात को रोड शो किया। वहीं बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रही है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए राजस्थान के बूंदी में हजारों लोग जुटे। कई दिग्गज नेता भी साथ में नजर आए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। हर परिवार को यूनिक आईडी मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है और इसमें शामिल किए गए प्रत्येक परिवार का एक अनूठा कोड होगा। और सरकार के इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन को आसान बनाना है। फैमिली आईडी आवंटित करने के प्रस्तावित कदम का बीजेपी ने स्वागत किया है, लेकिन अन्य दलों ने निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं आपको बता दें, भगवान परशुराम जयंती पर हरियाणा में राजपत्रित अवकाश रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान परशुराम जयंती को राज्य में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। सीएम खट्टर ने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्मृति में रविवार को करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम भगवान परशुराम महाकुंभ में ये बड़ी घोषणा की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेते ही सुखविंदर सुक्खू का पुराने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कांग्रेस नेता एवं 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को एक समारोह में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। शपथ लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उसे यथासंभव जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हम सब योजनाएं जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरे करने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम पहले कैबिनेट में लागू कर देंगे। ईमानदार पारदर्शी सरकार होगी। वहीं अपडेट खबर आ रही है, अब लीक होने का खतरा नहीं। क्रोम यूजर्स को गूगल की बड़ी सौगात मिली है। पासवर्ड की जगह अब पास की इस्तेमाल होगा। मतलब दोस्तों, गूगल अपने क्रोम यूजर्स के लिए पास की नाम का एक फीचर लेकर आया है और ये यूजर के सुरक्षा घेरे को बढ़ाएगा। गूगल क्रोम के यूजर्स को पास की का फीचर इस हफ्ते मिलना शुरू हो गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, लालू जी ठीक है, बहन भी रिकवर हो रही है। सिंगापुर से वापस लौटने पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव का इलाज करवाकर पटना वापस लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी की तबीयत में अब सुधार है और किडनी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर है। टीएमसी का मिशन मेघालय, ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सोमवार से मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। पार्टी नेताओं ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं एलन मस्क ने एक चेतावनी दी है और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कई गुना तक बढ़ जाएगी मंदी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने फेड रिजर्व से अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगले हफ्ते अमेरिका का केंद्रीय फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। अब इस मामले में एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर अगले हफ्ते फेड रिजर्व ब्याज दरों में इजाफा करता है तो ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका में मंदी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही बड़ी खबर है, दिल्ली की हवा 3 दिन बेहद खराब रह सकती है। प्रदूषण के हॉटस्पॉट बन सकते हैं ये इलाके। राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले 3 दिन बेहद खराब श्रेणी की हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की सुस्त रफ्तार और ठंड के चलते प्रदूषण कणों का बिखराव धीमा रहेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, उदयपुर से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। मात्र 55 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए बेहतर विकल्प भी हो सकता है। एलायंस एयर ने उदयपुर अहमदाबाद फ्लाइट शुरू की है, जिससे यात्री अब केवल 55 मिनट में उदयपुर से अहमदाबाद पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में रोमांच का वो नजारा देखा गया जो महिला क्रिकेट में शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। दोनों टीमों के बीच बराबरी पर रहे मुकाबले में सुपर ओवर डाला गया, जिसमें टीम इंडिया की ओर से स्मृति मंदाना ने 3 बॉल में 13 रन कूद डाले, 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। वहीं ऋचा घोष ने 2 गेंदों में 6 रन बनाए और उन्होंने 1 छक्का लगाया। भारत ने सुपर ओवर में 20 रन बनाए और सुपर ओवर में भारत ने रोमांचक जीत हासिल की। साथ ही दोस्तों, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आदेश गुप्ता की जगह अब वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, अभी हाल ही के दिनों में एमसीडी चुनाव के नतीजे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा कि 2023 में 1 लाख MBBS की सीटें होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है और इस दौरान ही उन्होंने मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबर दी। देश में इस समय 96,000 MBBS की सीट है और अगले साल तक इसकी संख्या 1 लाख हो जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 4600 PHC पर हेल्थ ATM लगाए जाएंगे और इन ATM पर 60 प्रकार की जांचें निःशुल्क होगी। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर मौजूद डेटा गुमराह करने वाला है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने यह बड़ी बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने शनिवार को क्रिप्टो करेंसी पर उपलब्ध डेटा को गुमराह करने वाला कहा है। उन्होंने क्रिप्टो के प्रभावी रेगुलेशन के लिए बोर्ड में एक राय की अपील की है। बड़ी खबर है, अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशें की है। तंबाकू यूज पर रोक और GST बढ़ाने का तर्क दिया गया है। यानी संसद की स्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन पर प्रभावी रोक की सिफारिशें की है। समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है। बड़ी खबर है, PM मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और ऐसे में अब नागपुर और बिलासपुर की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। राजस्थान में मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में आंगनबाड़ी की 1 लाख महिलाएं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंगनबाड़ी कर्मी महिलाएं अब सड़कों पर उतरकर चुनावी वादा याद दिलाएंगी। उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें 21 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। भारतीय रेलवे ने निर्माण कार्यों के चलते दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में GST छापेमारी से व्यापारियों में रोष देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाजार बंद रहे। GST छापों से व्यापारियों में दहशत के साथ उबाल है। दरअसल राज्य कर विभाग द्वारा शुरू किए गए GST चोरी के खिलाफ छापेमारी का विरोध प्रदेश भर में शुरू हो गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। वहीं रविवार को छापेमारी में 208 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अब शुरू होगा सर्दी का सितम। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और इसका असर अब दिखाई देगा। गुलाबी ठंड अब खत्म और कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की ठंडक अब जल्द ही पूरे उत्तर भारत में महसूस होने वाली है। दिल्ली NCR ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 2 से 3 दिनों में अब न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर जाने के आसार है। मतलब की ठंड बढ़ने वाली है। चीन में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंकाएं हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर वहां जोर दिया जा रहा है। चीन ने अस्पतालों को विस्तार देने और सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। राकेश टिकैत ने फिर से उकार भरी है और कहा कि फसलों का MSP पर कानून बनने तक संघर्ष जारी रहेगा। दुनिया का कल्याण करेगा आयुर्वेद। PM मोदी ने गोवा में उपलब्धियां गिनाई हैं। PM मोदी ने गोवा में 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को संबोधित किया और PM मोदी ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को पारंपरिक दवाओं का दर्जा दिया है। हमें मानवता के हित के लिए आयुर्वेद के संदेश को ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलाने का टारगेट रखना चाहिए। वहीं दोस्तों EPFO से जुड़ी खबर है। PF खातेदारों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गुड न्यूज है। सरकार ने EPFO सब्सक्राइबर्स को जल्द से जल्द उनका क्लेम दिलाने के लिए नया और बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने साफ साफ शब्दों में EPFO कार्यालयों को निर्देश दिया है कि स्थानीय ऑफिस EPF क्लेम पर जल्द कार्यवाही करें और सही समय पर सदस्यों को उनका क्लेम दें। क्लेम को बार बार रिजेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सरकार के इस आदेश को EPFO कार्यालयों को अब सख्ती से मानना होगा। क्लेम सेटलमेंट को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले कुत्तों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। गुरुग्राम नगर निगम ने टीमें बना दी हैं। पालतू कुत्तों को बिना रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक जगहों पर घुमाना अब महंगा पड़ सकता है। गुरुग्राम नगर निगम ने अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले कुत्तों की धरपकड़ शुरू की हुई है। पंजीकरण नहीं करवाने वाले लोगों को अब निगम की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। महिला PRD जवानों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल के प्रांतीय मुख्यालय में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि PRD जवानों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि अगले स्थापना दिवस तक मृतक आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में सरकार के PRD जवानों को बड़ी सौगात, 30% महिलाएं होंगी। मंत्री रेखा आर्य ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में अब डिप्लोमाधारी भी बन सकेंगे अग्निशमन इंजीनियर। राज्य सरकार ने भवनों में फायर NOC होना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट देने वाले फायर इंजीनियर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में नहीं है और इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को भी
अग्निशमन इंजीनियर का लाइसेंस दिया जाएगा और ये इंजीनियर भवनों में फायर क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। संशोधित व्यवस्था 25 दिसंबर के बाद प्रभावशील होगी। अनुभव के वर्ष भी कम किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी हुई है। सभी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे नर्सिंग काउंसिल के नियम। वहीं जल्दी भारत में 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला रेडमी 12 प्रो प्लस आने वाला है। हरियाणा का वाटर एटलस तैयार हुआ है, अब ये जल्दी लॉन्च होगा। गिरते वाटर लेवल की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा डिमांड सप्लाई का डेटा भी तैयार होगा। वहीं दोस्तों नेपाल की महिलाओं की तस्करी होने वाली थी। जयपुर एयरपोर्ट पर इनका रेस्क्यू किया गया। जयपुर से दुबई भेजी जा रही नेपाली महिलाओं की तस्करी का यह मामला सामने आया है। हालांकि जयपुर पुलिस ने समय रहते दोनों महिलाओं को जयपुर एयरपोर्ट पर ही रेस्क्यू कर लिया, जिसकी वजह से महिलाएं दुबई में तस्करी होने से बच गई। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अब दिल्ली से भी चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें। सरकार के मंजूरी के बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें हरियाणा के गाँव में अब शहरों की तरह ही कूड़ा उठेगा। एनजीटी रूल्स फॉलो होंगे। एंड टू एंड सोल्यूशन अनिवार्य होगा। पंचायत एनओसी जारी करेगी। हरियाणा के गाँव में शहरों की तर्ज पर अब कूड़ा उठान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एनजीटी की गाइडलाइन लागू कर दी है। वही दोस्तों हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 173 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3913 रह गई है। कोरोना के मामलों में राहत का अपडेट है। साथ ही 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया है। 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर दिया जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी कि कंपनी के इतिहास की यह सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। एयर इंडिया 500 नए विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। अभी डील पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऑर्डर्स को लेकर टाटा ग्रुप की ओर से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन अगर ये डील फाइनल होती है तो ये एयर इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी। आपको बता दें 2022 में टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, यानी सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई और इसके बाद ये टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई। एयर इंडिया के पास अभी 117 विमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस से। संपूर्ण भारत का आज 12 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तट पर एक या दो इलाकों में भारी बरसात के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की बरसात हो सकती है। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।